नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मंगल के 7वें भाव में अलग अलग लग्नों में क्या प्रभाव होते हैं। ऑफ कोर्स शास्त्रों के अनुसार तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो अब हम अंतिम पायदान पे आप पहुंचे और अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न से आगे की ओर। जब मंगल सप्तम भाव में होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑफकोर्स उदाहरण तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, मंगल के सप्तम भाव में होने के क्या फर्क पड़ेंगे और वृश्चिक लगन यदि होगा तो क्या होगा। तो वृश्चिक लगन में मंगल, जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगल जो है लग्नेश और षष्ठेश होकर सप्तम भाव में वृषभ राशि का बनेगा। जी हाँ दोस्तों, और यह शुक्र की राशि आप सब जानते हैं, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ रही है तो यह अशुभ फल अधिक देकर प्रबल मांगलिक दोष उत्पन्न करेगा, जिसके कारण विवाह में देरी, विवाह के पश्चात आपसी मतभेद, अनबन आदि बहुत सारी रहेंगी। और ये कठोर वाणी के कारण भाइयों एवं परिजनों से मतभेद पैदा कर लेगा। यानी ऐसा जातक जिसके भी सप्तम भाव में वृषभ का मंगल होगा उसको ये फल मिलेंगे। यानी कि हम मानते हैं कि मांगलिक दोष के कारण विवाह में देरी, विवाह सुख में परेशानी, विवाह के पश्चात आपसी मतभेद, अनबन रहना और जीवन साथी से कोई ना कोई कटुता बनी रहेगी तथा भाइयों एवं परिजनों से मतभेद भी रहेंगे। बात करते हैं उदाहरण की, तो उदाहरण कुंडली की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। उदाहरण के लिए हम आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि उदाहरण के लिए हमारे पास जो कुंडली इसमें सबसे स्पेशल आती है वो आती है, एक अभिनेता है जो कि बहुत ज्यादा चर्चित अभिनेता रहे हैं और ये एक्शन के बहुत अच्छे किंग माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेता टॉम क्रूज के बारे में, जिनका जन्म 3 जुलाई 1962 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में वृश्चिक लगन में हुआ है। और आप सब जानते हैं कि इनकी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचा के रखा हुआ है। बहुत अच्छे काबिल अभिनेता होने के साथ साथ ये जबरदस्त आक्रामक प्रवृत्ति की फिल्मों में जाने जाते हैं। इनकी पत्रिका में सप्तम भाव में मंगल लग्नेश होकर सप्तमेश शुक्र के साथ शुक्र की राशि में ही है, आप देख ही रहे हैं। और इस मंगल पर जो है बुध का प्रभाव है, इसके अतिरिक्त और कोई प्रभाव नहीं है। इस मंगल शुक्र के संबंध ने, यानी कि राशि संबंध ने जातक को रसिक मिजाज बनाया है। वहीं इस मंगल पर जो है लगन पे प्रभाव होने से टॉम क्रूज विश्व भर में एक बेहतरीन एक्शन स्टार माने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि टॉम क्रूज ने 3 विवाह किए और करीब 6-7 विवाहेतर संबंध इनके रहे हैं और इन्हीं संबंधों के चलते ये आए दिन चर्चा में रहते हैं। आप देख रहे हैं लग्नेश होकर मंगल सप्तम भाव से लगन को देख रहा है और मंगल शुक्र की राशि में बुध के साथ बैठा है, जो कि एक काम त्रिकोण का मालिक होकर बैठा है। तो इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, असीमित इच्छाएं, यौन इच्छाएं भी हम कह सकते हैं। 6-7 विवाहेतर संबंध और एक से अधिक विवाह, ये सारे के सारे इस कुंडली में सटीकता से काम करती है नजर आते हैं। प्लस इनके भाई बहनों के बारे में कोई भी ज्यादा खबर इतिहास में रिकॉर्ड में नहीं नजर आती है। बात कर लेते हैं धनु लगन की दोस्तों। तो धनु लगन, जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगल यहां पर पंचमेश और द्वादशेश होकर मिथुन राशि का सप्तम भाव में बैठेगा। इसके कारण प्रेम व प्रेम संबंध होने की संभावना या प्रेम विवाह होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। विवाह के पश्चात अक्सर टकराव की स्थिति बनती है। जीवन में संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। यहां ध्यान रखिएगा कि मंगल पंचम भाव का लॉर्ड है, साथ साथ द्वादश भाव का लॉर्ड भी है। अब उदाहरण की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शास्त्रों जो चीजें हमें यहाँ समझ में आती हैं, वो एक यहाँ पर उदाहरण हमारे पास जो आता है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दोस्तों एक उदाहरण है, हमारे पास एक अभिनेत्री हैं, अमेरिका की रहने वाली हैं और इनकी पत्रिका को अगर आप देखें 26 जुलाई 1964 और सप्तम भाव आप देख ही रहे हैं। और उस कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये अभिनेत्री सांद्रा बुलॉक हैं, जिनका अमेरिका में जन्म रहा है और काफी चर्चित अभिनेत्री रही हैं। धनु लगन में इनके अगर हम देखें तो पत्रिका में मंगल सप्तम भाव में शुक्र और राहु के साथ में है, जिसके लिए शास्त्रों में कदापि भी अच्छी बातें तो नहीं कही गई है। एक बात इनके विषय में आपको बता दूं कि शास्त्र किस प्रकार से सटीकता से काम करते हैं और अनुभव में वो चीजें मिलती हैं। इस अभिनेत्री ने अपने जीवन में विवाह से पहले 3 से अधिक विवाहेतर संबंध रखे, फिर इन्होंने विवाह किया, 5 साल बाद विवाह का तलाक ले लिया और अंतिम समय तक ये एक अन्य किसी के संबंध में लगी रही। सप्तम भाव में मंगल शुक्र और राहु साथ में है, आप जान सकते हैं भौतिक इच्छाएं जबरदस्त हैं। सप्तमेश बुध पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है जिसने इन्हें बहुत से संबंधों में रखा है और दुनिया भर में जबरदस्त तरीके से चर्चित बनाया है। आप देख रहे हैं कि सप्तमेश पर बुध पर शनि चंद्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। शुक्र राहु और मंगल का लगन से संबंध होना या सप्तम भाव से संबंध होना, आप सब जानते हैं कि शास्त्र इस विषय में क्या क्या बता रहे हैं। तो ये थी अभिनेत्री सांद्रा बुलॉक, जो कि अभिनेत्री रही है अमेरिका की, बहुत बड़ी नामी अभिनेत्री में इनकी गिनती होती रही है। बात करते हैं
मकर लगन की। और यहाँ इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ कि मकर लगन में जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगल चतुर्थ एवं एकादश भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में जब बैठेगा तो वह उसकी नीच राशि होगी, यानी कर्क राशि में बैठेगा। आप सब भली भांति जानते हैं। ज्योतिष विद्वान यहाँ मंगल को बहुत अशुभ फलदायक नहीं मानते हैं क्योंकि वो नीच राशि में है। बावजूद इसके कोई कैसे वो फल दे रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। विवाह के बाद जीवन में स्थिरता जातक के आती है, भाग्य उदय होता है और जातक का स्वभाव थोड़ा विचित्र प्रवृत्ति का होता है। गुप्त रोग होने की इन्हें जबरदस्त संभावनाएं रहती हैं। विवाह में विलंब होता है और कुछ अजीब साथी जीवन साथी का हिसाब किताब देखने में आया है। जीवन साथी का सुख सामान्य तौर पर रहता है और वाणी में बहुत ज्यादा कठोरता रहती है। इसका उदाहरण जो हमारे पास दोस्तों आता है वो बहुत ही एक गजब का उदाहरण है। आपको आप देखेंगे और देखेंगे समझेंगे कि ज्योतिष किस प्रकार से काम करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ उदाहरण की हम बात करें तो ये है मकर लगन में जन्मे एक जातक की। और इनके विषय में मैं आपको बता दूं कि इनका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मंगल है वो चतुर्तेश के साथ साथ बैठा है। चतुर्तेश और एकादशेश होकर मंगल वक्री अवस्था में वक्री ग्रहों से पापकर्त्री में होकर बैठा है, कर्क राशि में नीच का होकर बैठा है। इनके विषय में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये हैं फ्रांस के मकर लगन में जन्मे 21/12/1977 को जन्मे हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। इनकी पत्रिका में मंगल नीच राशि का होकर वक्री भाव में स्थित है, आप सब देख ही रहे हैं। इन्होंने अपनी ही शिक्षिका जो कि इनसे उम्र में 24 वर्ष बड़ी थी उससे ही प्रेम विवाह कर लिया था या कर लिया है। और इनकी अब तक कोई संतान नहीं है। जहां इनकी जो पत्नी बनी है जो शिक्षिका, उसकी पहले से संतानें रही हैं लेकिन इनकी अपनी कोई भी बायोलॉजिकल संतान नहीं है। यहाँ मंगल ने नीच व वक्री होने के कारण एक अजीब सा वैवाहिक जीवन दिया, अटपटा विवाहपन दिया है। 2007 से ये विवाहित जीवन में है लेकिन इनकी कोई संतान नहीं है। वहीं इस मंगल को अगर आप देखें तो किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव आपको इस मंगल पर नजर नहीं आएगा। एक अजीब सा योग जो देखने में आया था कि यहाँ पर मंगल का चंद्रमा से परिवर्तन हो रखा है। मंगल जो है वो चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा मंगल के घर में आकर बैठे हैं, यानी सप्तमेश का चतुर्तेश से परिवर्तन हो रखा है। यहाँ पर एक बात और भी देखने की है कि तीन पाप ग्रह और तीन ग्रह जो हैं सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं, वक्री ग्रह, जिसमें गुरु मंगल और शनि का क्रम है। विवाह में बेहतरीन रूप से आप देखिए कि शास्त्रोक्त बातें इस संबंध में क्लियरली देखने में आती हैं। बात करते हैं कुंभ लगन की दोस्तों, तो कुंभ लगन में जैसा कि आप सब जानते हैं मंगल जो है तृतीयेश दशमेश होकर सप्तम भाव में सिंह राशि में जाएगा। इन्हें छोटे भाई बहनों से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, बहुत अच्छा सुख मिलता है। जीवन साथी साहस एवं आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। अहंकार के कारण विवाह सुख में थोड़ी सी कमी रहती है। साझेदारी से लाभ और आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक अच्छी रहती है। और इसके लिए इस पत्रिका को अगर हम देखेंगे तो ये ज्योतिष के पितामह, संभवतः शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ज्योतिष के इस पितामह को नहीं जानता होगा। ये पत्रिका जी हाँ दोस्तों हमने ली है वी रमन जी की। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 1912 को बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्रिका में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मंगल सप्तम भाव में शुक्र और वक्री बुध के साथ स्थित है। इनके विषय में मैं आपको बता दूं कि कुंभ लगन का जैसा मैंने बताया ये तृतीयेश और दशमेश तो बनता ही है। अब अंतरराष्ट्रीय प्राप्त इनको ख्याति प्राप्त रही वीवी रमन साहब को। और इनके सप्तम भाव में दो शुभ ग्रह आप देख ही रहे हैं मंगल के साथ। पहली महादशा इनको मंगल की ही मिली थी जो 7 वर्ष की आयु में पूरी हो गई थी। इस कारण जीवन साथी को तो कोई खतरा नहीं हुआ। और बुध में मंगल के अंतर में श्री रमन को अनेक पारिवारिक संकटों का भारी भाई बहनों के खर्चों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था। राजयोग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और बुध अष्टमेश एवं मंगल तृतीयेश होकर कष्टकारी ग्रह भी बन गए हैं। अतः यहाँ सप्तम भावस्थ मंगल की शुभ ग्रहों की युति कारण जीवन साथी की तो रक्षा हुई लेकिन इनको पारिवारिक आर्थिक कष्टों से और भाई बहनों के खर्चों के कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से कुंभ लगन में मंगल ने सप्तम भाव में किस प्रकार से अपने एक फल प्रदान किए। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अंतिम लगन की जो कि है मीन लगन। और मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं कि हम यहाँ प्रैक्टिकल ज्योतिष की विद उदाहरण बात कर रहे हैं। कुंडलियां आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई कुंडलियां उन पर भी आप ये फल लगाकर देख सकते हैं। मीन लगन में मंगल दूसरे भाव एवं नवे भाव का स्वामी होकर कन्या राशि में बैठेगा सप्तम भाव में। इससे दाम्पत्य जीवन एवं कार्य व्यवसाय तो सामान्य सा रहेगा लेकिन पति पत्नी में समझदारी दिखाए तो गृहस्थ अच्छा चलेगा, वरना काफी दिक्कतें रहती हैं। दूसरे विवाह की संभावनाएं अगर अंडरस्टैंडिंग है तो थोड़ी कम हो जाती है। कभी कभार जीवन साथी का रुख आक्रामक हो जाता है, जिससे थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। यहाँ पर एक अंतिम कुंडली जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली हमने आपके लिए रखी है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो मंगल जो है मीन राशि
मीन लगन में किस प्रकार से काम करेगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि यहां हम देख रहे हैं एक पत्रिका जिसमें गुरु स्वराशि का होकर लगन में वक्री है और मंगल सप्तम भाव में गया है। ये पत्रिका जो हमने ली है दोस्तों, ये गुरु शांत स्वामी की 25/11/1904 शाहपुर महाराष्ट्र में ये जन्मे हैं, मीन लगन में रहे हैं। 15 वर्ष की आयु तक ये जो थे अपने मन बुद्धि रहे थे, तो और इन्होंने गाय भैंस की देखभाल करने का काम किया। 16 वर्ष की आयु में इनको बुखार आया और बचपन में एक सन्यासी के इनको दर्शन हुए, जिन्होंने इन्हें संन्यास ग्रहण करने के लिए कहा। उसके दिए हुए निर्देश के अनुसार ये सन्यासी हो गए। मठ में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, परीक्षा उत्तीर्ण करी, परंतु विवाह कबा बिल्कुल भी नहीं किया या विवाह करना इन्होंने उचित नहीं समझा। मंगल यहाँ श्रेष्ठ योग कारक है, द्वितीय भाग्येश होकर सप्तम भाव में गया है। लगन में वक्री गुरु है, आप सब देख ही रहे हैं। श्रेष्ठ या राजयोग तो बना ही है, किंतु विवाह में बाधा भी रही। गुरु मंगल की युति या आमने सामने होना अनेक विद्वान विवाह पक्ष के लिए अशुभ ही मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से ये कुंडली आपको यहाँ पर नजर आ रही है कि गुरु मंगल का दृष्टि संबंध है। वैवाहिक जीवन इनका नाम मात्र रहा है या इन्होंने गुरु के कहने पर वैवाहिक जीवन को नहीं स्वीकार किया। तो ये थे गुरु शांत स्वामी मीन लगन में, अगर आप इसको देख रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं जो हमने कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने इसमें से प्राप्त किए कि हमने 12 लग्नों में सप्तम भावस्थ मंगल की जीवन पर या वैवाहिक जीवन पर आपको चर्चा की है। यहाँ पर शुभ अशुभ के कारण अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता रहा है, लेकिन हमने मंगल की सप्तम भाव स्थिति पर विचार करते समय राशि, उच्च राशि, भाव स्वामी, उच्च नीच आदि का भी विचार किया है। और सप्तम भावस्थ मंगल कैसी भी स्थिति में सप्तम भाव में हो, अपने नैसर्गिक अशुभ फल अवश्य ही प्रदान कर रहा है। आप देख रहे हैं हमने सारे लग्नों की कुंडली आपको दिखाई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जातक के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव में जब हम अध्ययन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कुंडली को देखते हैं, तो हमारे पास कुछ निष्कर्ष निकल के आए हैं जो मैं आपको अंतिम पायदान पर बता देता हूं। सप्तम भावस्थ मंगल वैवाहिक जीवन के लिए अशुभता प्रदान करता ही करता है, जिनमें से प्रमुख है विवाह में देरी, आपसी कलह, जीवन साथी से अलगाव और मृत्यु के योग। यदि शुभ ग्रह से युति या दृष्टि हो जाए तो जीवन साथी की जीवन की रक्षा तो हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। रोचक योग होने के कारण या अन्य योग या स्वराशि का होने के कारण यहाँ पर मंगल राजयोग प्रदान करता है। गुरु से मंगल की युति या गुरु की दृष्टि नकारात्मक प्रभाव देती है। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा गुरु मंगल की युति को अच्छा माना गया है, लेकिन सप्तम भाव से संबंधित होने पर यह नकारात्मक प्रभाव देती हुई देखी गई है। ऐसा अनेक कुंडलियों में हमने पाया। यद्यपि इस पे काफी हद तक विद्वानों के मतभेद तो हैं, लेकिन अनुभव तो यही दिखा रहे हैं। और यदि पाप ग्रहों की युति मंगल के साथ हो जाती है तो निश्चित रूप से एक से ज्यादा वैवाहिक संबंध या शीघ्र विवाह विघटन होने के योग बिल्कुल स्पष्टता से नजर आते। तो दोस्तों ये थे गुरु मंगल के सप्तम भाव में विभिन्न लग्न अनुसार या विभिन्न राशि अनुसार फल, जो मैंने आपको अपनी एक ऐसी पोस्ट में बताने का प्रयास किया जिसमें हम प्रैक्टिकली ज्योतिष को अप्लाइड कर रहे हैं और आप सबने ये देखा और पाया कि किस प्रकार से मंगल ने प्रत्येक लगन में एग्जाम्पल के अनुसार किस तरह से फल दिए हैं। ऐसे ही फल आप देख पाएंगे जब आप अन्य कुंडलियों का काम करेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि हम कोई रटी रटाई या गप या फालतू बातें करना पसंद नहीं करते हैं। कुंडलियों में जो चीज लग रही है, एक्टिवेट हो रही है, प्रैक्टिकली आप उसको देखिए, तब आपको निर्णय देंगे तो आपके फलित में 4 चांद लग जाएंगे। ईश्वर की कृपा से काफी कुंडलियां हम अध्ययन करते हैं और ये सब हमारे पास एक डेटा है। अगर किसी को इस पर क्वेश्चन का समाधान है तो वो डेटा हमसे प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आप हमारे इस मंच पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे मंच को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसे अन्य ज्योतिष सीखने वालों तक भी प्रेषित करें, शेयर करें। आप सबने मुझे सुना, आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।